जय हिंद साथियों आप सभी का IQ रिसर्च सेंटर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट है। जानते हैं कि यूपी बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, सबका जो है एग्जाम होने वाला है। बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो उस बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं बोर्ड में, उसमें किस तरह के आंसर आएंगे, प्रश्नोत्तर आएंगे, उन सबको बहुत डिटेल्स से पढ़ेंगे और क्वेश्चनों को चर्चा करेंगे। इस सेशन में देखेंगे जो यूरोप में राष्ट्रीयवाद का उदय यानी इतिहास चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, समकालीन टू। तो देख, भारत के समकालीन टू यानी यूरोप में राष्ट्रीयवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रीयवाद का उदय होता है, ये हाई स्कूल में पहला चैप्टर है इतिहास में। तो इतिहास का पहला चैप्टर उठाए हैं क्लास 10 का। इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे जो यूरोप में राष्ट्रीयवाद है। तो आइए देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रीयवाद से पहला क्वेश्चन हम लेने का प्रयास करेंगे कि बताइए, वैकल्पिक बहुविकल्पी प्रश्न है कि नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था भाई? नेपोलियन ने इटली पर, चार ऑप्शन आपके सामने ये रहा। आज बताइए, 1821 में, 1905 में, 1797 में, 1795 में। तो राइट आंसर 1797 में क्या हुआ था? नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया था। तो भैया, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? 1797। आपको याद होना चाहिए, 1797 में आक्रमण किया था नेपोलियन ने। किस पर? इटली पर। अच्छा, अब आ जाइए, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत है, देख सकते हैं, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक, जिसने क्या किया, यूरोप की राजनीतिक एवं भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। यानी यूरोप की कौन ऐसी ताकत थी, बता सकते हैं? 19वीं सदी में पूरा क्वेश्चन आए। देखिए, 19वीं सदी में छोटा दिख रहा होगा लेकिन बहुत ही अच्छा है, एक बैकग्राउंड में पूरा क्वेश्चन आ जा रहा होगा। तो 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। तो देखिए, कौन कौन सी ताकतें थी। तो इसमें देख सकते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने है। राष्ट्र राज्य का उदय, निरंकुश राज्य का उदय, पूर्ण तानाशाही और पूर्ण राजशाही। आपको बताना है 2 नंबर क्वेश्चन। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। तो हम जानते हैं राज्य का उदय, राष्ट्र राज्य का उदय, यही राइट आंसर है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था। नेपोलियन संहिता जो थी उसका कौन सा लक्षण नहीं था। तो देखेंगे, जन पर आधारित सुविधाओं का ना होना, संपत्ति का अधिकार, सबके लिए वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, मताधिकार है, वयस्क मताधिकार, कानून के सक्षम समानता। तो देख सकते हैं राइट ऑप्शन सी है, सबके लिए वयस्क मताधिकार, यानी सबको जो वयस्क हैं मत देने का अधिकार होना चाहिए। ये नेपोलियन की संहिता थी उसका लक्षण नहीं था। आप देखेंगे, वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी। तो वियना कांग्रेस देख सकते हैं, 3 ऑप्शन ये रहा, चौथा ऑप्शन यहाँ रहा, और 1815 में, 1815 देख सकते हैं, 1815 में, 1815 में वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई। तो 1815 में राइट आंसर। ऐसे देगा हाई स्कूल में, वैकल्पिक प्रश्न भी आते हैं, हमको पता होना चाहिए। ऐसे देगा, मारेंगे जो बच्चे पढ़े रहेंगे, यूरोप में राष्ट्रीयवाद का उदय निम्नलिखित में से 1815 की वियना संहिता से संबंधित है। तो अब यहाँ देखिए, 4 नाम है, आपको बताना है। बिस्मार्क है, इसमें 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए रुक करके, टाइम एक एक का ऑप्शन पढ़ेंगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आंसर देखते हैं, ड्यूक मैट्री,
मैटरनिक, मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक है, ऑप्शन ए रहा। अच्छा, नेपोलियन, नेपोलियन नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? वर्सराय संधि, वियना संधि, देख सकते हैं म्यूनिख समझौता, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है वियना संधि। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है ना तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी फ्रांस की ताकत का एहसास हो जाता है। फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। वाह क्या बात है। लुई, लुई फिलिप का, बिस्मार का, विक्टर इमेनुअल का, मैटरनिक का। तो मैटरनिक था, मैटरनिक ने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम आ जाता है, कोरोना आ जाता है भाई साहब। फ्रांस की छींक में कोरोना। अरे ये बात कर रहा है, फ्रांस की ताकत का एहसास करा रहा है। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? अब देख सकते हैं चार ऑप्शन आपके सामने ये रहा। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? तो 1815 का वियना संधि हो, या कान कांटेंटिनो कांटेंटिनोपाल संधि हो, या सार्डिनिया पीडमांड की संधि हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कंस्टेंटिनोपाल संधि, कंस्टेंटिनोपाल संधि है। आप आते हैं अगला आंसर। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बैरीबाल्डी हैं, वोल्ट वोल्ट फोर्टोन ने यही किया था, वोल्ट फोर्टोन, वोल्ट वोल्ट फोर्टोन, वोल्ट फोर्टोन ने किया। भाई प्रोटेस्ट करेगा तो उल्ट होगा, वोल्ट होगा, बुलेट होगा, बुलेट में गोली हो जाएगी, तो उल्ट वोल्ट फोर्टोन ने किया था। ओके, आइए अब देखते हैं। आंखों पर पट्टी बांधी हुई, तराजू ली हुई महिला किस बात का प्रतीक है? भाई साहब देखते हैं, ये न्याय का प्रतीक है। ये किसका होगा? न्याय का प्रतीक होगा। ये हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, जहाँ दीवानी होता है, न्याय दिया जाता है, वहाँ पर ये एक महिला होगी, उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधा होगा, न्याय की तरफ जुली होगी। हम देख नहीं रहे हैं, जो सही है सही है, न्याय करेंगे।